बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट यूजेस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम इनके यूजेस, इनके फ़ायदे, इनके इस्तेमाल देखते हैं क्या होता है। एक तो ये हमने देखा सजेशन देने के, एडवाइस देने के या वार्निंग देने के लिए। क्या एग्जांपल है, कैरी एन अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला ले लो व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ। आप एक किस्म का ये आप किसी को एडवाइस ही कर रहे हैं ना। कैरी एन अम्ब्रेला, कैरी कर लो, एन अम्ब्रेला उठा लो, यानी व्हेन यू गो आउट डोंट मेक अ हेस्टी डिसीजन। डोंट मेक अ हेस्टी डिसीजन, ये अब अक्सर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि डोंट, या फिर कोई भी बड़ा आपसे कहता है कि जल्दबाजी में फ़ैसले मत किया करो। आ हेस्टी डिसीजन, कोई जल्दबाजी का फ़ैसला मत करना। डोंट मेक अ हेस्टी डिसीजन। वैसे भी डिसीजन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है कि आई विल मेक द डिसीजन, आई विल मेक द डिसीजन। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये भी कह सकते हैं आई विल डिसाइड, आई विल डिसाइड, लेकिन ज़्यादातर हम डिसीजन के लिए मेकिंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो हेस्टी डिसीजन, जल्दी का फ़ैसला मत करो। हेस्टी कौन सा होता है? जल्दी। ओके, डोंट मेक अ हेस्टी डिसीजन। ये आपको साथ साथ में ये नहीं कि सिर्फ सीख लिया और बस छोड़ दिया। यू हैव टू रिमेंबर एंड रियलाइज दैट दीज आर गोइंग टू कम इन योर टू बी यूज्ड इन योर लैंग्वेज, सो मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दैम वेल। वॉच आउट द फ्लोर इज़ वेट। देखो फर्श गीला है। अब आप उसको बता रहे हो कि ज़रा केयरफुल रहो, वॉच आउट द फ्लोर इज़ वेट। बाहर देखो ज़रा फ्लोर गीला है। अब रिक्वेस्ट करने के लिए कौन से सेंटेंसेस हैं? प्लीज़ आस्क अमारा टू कम एंड सी मी। आप किसी को कह रहे हो कि बाहर जाना, अमारा से कहना कि मुझे आके मिले। सी मी यहाँ पे देखने के लिए नहीं यूज़ हुआ, बल्कि आस्क अमारा, आस्क अमारा टू कम, कि वो आए, एंड सी मी, और मुझे मिले। ओके, जैसे आप कहते हो आई विल सी द डॉक्टर टुडे, यानी आज मैं डॉक्टर को चेक करवाने जाऊंगी। तो यहाँ पे जो सी होगा, सी द डॉक्टर, उसको चेक करवाने जाना है। और यहाँ पे सी मी यानी मुझे देख जाए, मुझे मिल जाए। Kindly give us a few days to go through the document. For example, आप एक डॉक्यूमेंट आपको टीचर देती है, कहती है कि इसके ऊपर सारे नोट्स प्रिपेयर करके लाने हैं। तो आप टीचर से कहते हो काइंडली गिव अस फ्यू डेज, हमें थोड़े से दिन दें, टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, कि हम इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ लें। गो थ्रू यहाँ पे क्या मतलब है? गो थ्रू का मतलब है इस पूरे को हम स्टडी कर लें। क्या कर लें? वी विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंट, प्लीज़ गिव अस अ फ्यू डेज। काइंडली गिव अस अ फ्यू डेज। देन है कमांड और इंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? एग्जाम्पल्स हैं, डोंट लिट द फायर टिल यू आर टोल्ड टू डू सो। जब तक तुम्हें बताया नहीं जाता तब तक लिट मत करो। डोंट लिट द फायर टिल यू आर टोल्ड टू डू सो। जब तक तुम्हें बताया नहीं जाता, यहाँ पे टिल का मतलब जब तक के नहीं। यहाँ पे टिल का क्या मतलब है? जब तक के, when you will be told then you should lit the fire. Okay, हीट इट फॉर 2 minutes इन द माइक्रोवेव। इसको जैसे आप कबाब लेकर आए हो बाज़ार से और उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने क्या करना है? हीट अप करना है। तो उसमें क्या है? हीट इट फॉर 2 minutes इन द माइक्रोवेव। और किस में गर्म करना है? माइक्रोवेव में। तो ये भी एक तरह की इंस्ट्रक्शन है। और ऊपर वाले में देखें, वो भी एक तरह की आपने कमांड या इंस्ट्रक्शन दी है, हदायत की है। डोंट लिट द फायर के टिल यू आर टोल्ड टू डू सो। कब तक नहीं फायर जलानी? जब तक तुम्हें बताया नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट है परमिशन और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होती है? एक होती है परमिशन, जब आप किसी को इजाज़त देते हैं, और प्रोहिबिशन जब आप किसी को मना करते हैं कि ये काम नहीं करना। ओके, अब यहाँ पे देखें एग्जांपल्स है। कम इन, आपने परमिशन दे दी। प्रोहिबिशन, डोंट टेक फोटोग्राफ्स हियर, यहाँ पे आपने फोटोग्राफ्स नहीं लेनी, तो ये आप प्रोहिबिट कर रहे हैं। दिस इज़ द प्रोहिबिटेड एरिया। कई जगह पे आपने देखा होगा एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे फोटोग्राफ्स नहीं लेनी, तो प्रोहिबिटेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें आप फीलिंग्स अपनी शो करते हैं।
द फॉलोइंग आर द टू कॉमन वेज इन विच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग व्हाट विद अ नाउन। एक तो व्हाट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आपने एक पिक्चर देखी और आपने कहा कितनी प्यारी है, आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अब ये देखें, ये फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अब यहाँ पे एग्जांपल 3 है, व्हाट एन एक्सपीरियंस, यानी कितना अच्छा एक्सपीरियंस, व्हाट एन एक्सपीरियंस, कितना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। व्हाट अ विक्ट्री, क्या फतह है भाई, क्या आप कहते हो ना, वाह 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 वाह, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना प्यारा सूरज गरूब हो रहा है, आप कहते हो व्हाट। तो यहाँ पे अब आप क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें आप हैरत का इजहार कर रहे हैं, खुशी का। यूजिंग हाउ विद एन एडजेक्टिव, और हाउ भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ एब्सर्ड ऑल दिस साउंड्स, कितना अजीब लगता है, हाउ एब्सर्ड, ओह सॉरी मैं तो इसके साथ लिखने लगी थी, हाउ एब्सर्ड ऑल दिस साउंड्स। यहाँ पे साउंड्स वैसे तो आवाज़ों के लिए कहते हैं, लेकिन अब अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो कहते हो कि इट साउंड्स गुड, आप कहते हो इट साउंड्स गुड। और अगर अच्छी नहीं लग रही या कुछ तो आप कहते हो हाउ एब्सर्ड ऑल दिस साउंड्स, कितनी अजीब बात लग रही है। तो आपके लिए एब्सर्ड दिस साउंड्स। देन है हाउ रूडली शी स्पीक्स, कोई लड़की बोल रही है और आपको बड़ा उसका लहजा बड़ा बुरा लग रहा है, तो आप कहते हो कितने बुरे लहजे में बात कर रही है, हाउ रूडली शी स्पीक्स। क्या कहेंगे, हाउ रूडली शी स्पीक्स, कि कितना उसका बोलने का अंदाज कितना रूड है, हाउ रूडली शी स्पीक्स, कितना बुरा बोलती है। ओके, देन है हाउ केयरलेस यू आर, आप में से कोई ऐसा है जो अपना काम भी नहीं करता और टाइम पे फिनिश नहीं करता, तो आपको आपकी मामा कहती हैं हाउ केयरलेस यू आर, आप कितने केयरलेस हो, तो उसके लिए हाउ यूज़ करते हैं। अब आपने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में या फिर हाउ यूज़ होता है या फिर व्हाट यूज़ होता है। जैसे हमने पहले किया व्हाट एन एक्सपीरियंस और हाउ ब्यूटीफुल, ये अब आपने किसके लिए यूज़ किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए। Now come to the solutions. Read the sentences given below and state whether they are declarative, interrogative, exclamatory or imperative. और क्या करना है, punctuate each sentence accordingly, और इनको आपने punctuate भी करना है each sentence को। तो देखते हैं कि इसको कैसे पंचुएट किया जाए। नंबर 1 है, यहाँ से ही कर लेते हैं ताकि आपको टाइम सेव करने में आसानी हो। यू स्टिल हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, यू स्टिल हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, ये डिक्लेरेटिव है कि आप किसी से कह रहे हो कि आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। यू स्टिल हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन। ओके, देन है व्हाट अ टॉल बिल्डिंग दिस इज, ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। What a tall building this is. Next. और अब याद रखिएगा what a tall building this is, जब लिख लिया आपने तो उसमें आपने ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर डालना है लास्ट में। ये देखें, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आपने यहाँ पे ज़रूर डालना है, क्योंकि ये इसकी निशानी है कि व्हाट अ टॉल बिल्डिंग दिस इज़, ताकि रिटन इंग्लिश में पता हो कि आप क्या उसको क्लियर करना चाह रहे हो। तो इसमें पंचुएशन लगाने का मतलब ही है, जहाँ पे जो उनके डॉट लगता है, फुल स्टॉप लगता है, कॉमा लगता है, वो आपने डालना है। नेक्स्ट इज़ हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। अब ये कैसा है सेंटेंस, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट, कि इसकी कितनी कीमत है। अब एक किस्म क्या आपने क्या किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा और ये इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट है डोंट जस्ट सिट देयर डूइंग नथिंग, ऐसे मत बैठो बगैर कुछ किए, तो क्या होगा, डोंट जस्ट सिट देयर डूइंग नथिंग, फुल स्टॉप डालना है, ये डिक्लेरेटिव है। देन काइंडली बी साइलेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स,
क्या आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो सकते हैं? काइंडली मेहरबानी करके बी साइलेंट, खामोश हो जाएं थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा? काइंडली बी साइलेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स, फुल स्टॉप इम्पेरेटिव सेंटेंस है। देन है सॉरी आई कैन डू एनीथिंग मोर इन दिस मैटर। आई कैंट डू, कैंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे अब कॉमा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने ये कॉमा डाल देना है। डोंट के ऊपर नहीं, कहाँ पे था? काइंडली आई कैंट, सॉरी आई कैंट, कैंट के ऊपर इधर आपने कॉमा डाल के कैंट डालना है। डू एनीथिंग मोर इन दिस मैटर, क्योंकि जब भी क्वेश्चन डालेंगे तो ये वाला कॉमा ऊपर ओ को हटा के ज़रूर डालेंगे। देन है डू यू नो दिस लेडीज़ नेम। अब डू यू नो दिस लेडीज़ में यहाँ पे भी कॉमा होगा ताकि लेडी का नेम पता लगे, और इसमें क्या आएगा आगे? क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है? इंटेरोगेटिव। देन है हाउ काइंड शी इज़, कितनी काइंड है, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, और एक्सक्लेमेटरी है ये। देन है I do not know how to solve this problem. I do not know how to solve this problem, full stop, declarative sentence है। Then है she is a poor speaker, exclamatory आप कह रहे हो she is a poor speaker, तो आपने क्या कहना है? What a poor speaker she is, क्या लिखेंगे? What a poor speaker she is। Then है what a beautiful garden, ये डिक्लेरेटिव है, तो इसको कैसे लिखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ थर्ड पे हम पहुँचे थे। इट वॉज अ टेरिबल ट्रेजिडी। अब यहाँ पे व्हाट शामिल करना है? व्हाट अ टेरिबल ट्रेजिडी, ये एक्सक्लेमेटरी है। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी, और इसके लास्ट में यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाना है। एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसे होता है? दिस इज़ द व्हाट अ टेरिबल ट्रेजिडी, ये एक्सक्लेमेटरी, और यहाँ पे आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना। यू हैव बीन चेंज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी इसको बनाना है, तो यू हैव बीन टू द मार्क की नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो ये क्या है? इसको क्या बनाना है आपने? नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है, यानी क्वेश्चन भी बनाना है। तो क्या करेंगे? हैव यू नॉट बीन टू द मार्केट, क्या होगा? हैव यू नॉट बीन टू द मार्केट, क्योंकि हमने क्वेश्चन बनाना है, तो हैव हम कहाँ पे लिख देंगे? शुरू में। हैव यू नॉट बीन टू द मार्केट, क्योंकि हमने नेगेटिव भी बीच में डालना है। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव व्हेन वन इज़ स्लीपी, जब एक कोई यानी नींद में हो तो उसके लिए चलाना कार का या किसी भी गाड़ी का मुश्किल होता है, डेंजरस होता है, यानी डेंजरस का मतलब है नुकसानदेह होता है। तो इंटेरोगेटिव बनाना है, इसको आपने क्वेश्चन बनाना है। तो आप क्या कहेंगे? इज़ इट डेंजरस टू ड्राइव व्हेन वन इज़ स्लीपी, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, देन है ही सिंग्स वेरी वेल, एक्सक्लेमेटरी बनाना है इसको आपने। तो एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए हाउ वेल ही सिंग्स, क्या कहेंगे? हाउ वेल ही सिंग्स, हाउ वेल लगा के एक्सक्लेमेटरी लगाएंगे, और आखिर में क्या लगाना है? हाउ वेल ही सिंग्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। ओके, देन इज यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल दिस जंक, तुम इस सारे जंक से छुटकारा कर सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल दिस जंक, इम्पेरेटिव बनाना है आपने। तो इम्पेरेटिव बनाने के लिए गेट रिड ऑफ ऑल दिस जंक, यू को बीच में निकाल देना है और लास्ट में यानी जी को कैपिटल कर देना है। गेट रिड ऑफ ऑल दिस जंक, इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब आप किसी को कोई एडवाइस, नसीहत जो भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हाउ शॉर्ट शी इज़। अब इसको ये जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन इसको चेंज करके डिक्लेरेटिव करना है। डिक्लेरेटिव में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव इज़ टू मेक अ स्टेटमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन टाइप का बनाना है। तो क्या होगा? हाउ नोबडी विल टेक हिम सीरियसली, तो इसको नहीं डिक्लेरेटिव, हाउ शॉर्ट शी इज़ को डिक्लेरेटिव बनाना है। शी इज़ वेरी शॉर्ट, अब आपने इसको किस तरह चेंज किया कि ये अब इंफॉर्मेशन बन गई है। आप किसी को अगर बताते हैं शी इज़ वेरी शॉर्ट, इसका मतलब है आप बता रहे हैं उसकी हाइट बहुत कम है, वो शॉर्ट है, छोटी है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट बिलीव, नहीं, नोबडी विल टेक हिम सीरियसली, अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। विल एनीबडी टेक हिम सीरियसली, विल को पहले लगा देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। विल एनीबडी
टेक हिम सीरियसली, क्योंकि हमने nobody तो नहीं करना ना, will anybody, क्या कोई उसको सीरियस लेगा? I cannot believe that you dared to talk to me like that, कि तुमने मेरे साथ इस तरह बात करने की भी हिम्मत की, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि you dared to talk to me like that, कि तुमने मेरे से यानी बुरे तरीके से बात की. How dare you talk to me like that, एक्सक्लेमेटरी बनाना है इसको, क्या बनाना है? एक्सक्लेमेटरी. Now you will write it on your copy and also practice by writing it 2 to 3 times on rough copy.